अगर मैं आपको बोलूं कि पूरा का पूरा जो लोकेशन सिस्टम है इसको बस केवल दो नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको यह सुन के कैसा लगता है? विश्वास मानिए, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। आइए मैं आपको बताता हूं कि यह कितना पुराना सिस्टम है किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये एक ग्रिड लाइन सिस्टम है जो कि मैप पे, ग्राफ पेपर पे इन चीजों पे डिस्कस किया जाता है। ये जो आइडिया है ना, ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये कोई नया मैथमेटिक्स नहीं है, ये बहुत पुराना मैथमेटिक्स है। सिंधु साबरमती सिविलाइजेशन जो थी ना, उस टाइम पे जितने भी जो घर बने हुए होते थे वो सब ऐसे ग्रिड लाइंस में बने हुए होते थे। ग्रिड लाइंस का क्या मतलब होता है कि एक प्रॉपर, मैंने यहां पे अगर मान लो मैं ड्रॉ करूं तो ये कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे मान लो ना लाइंस बने हुए हैं, ऐसे लाइंस बने हुए हैं, और यहां पे घर है, यहां पे एक घर है, यहां पे एक घर है, ठीक है। ये एक ग्रिड में बने हुए, दिख रहा है आपको? यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो ये इस तरीके के लाइंस में बने हुए मिलेंगे ऐसे, ठीक है। मैं यहां पे एक इमेज डाल दूंगा। हमारे यहां पे एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था व्यवधाना। व्यवधाना जो है ना, ये अर्ली ज्योमेट्री आइडिया इन्होंने ही दिया था। उसके बाद आर्यभट्टा है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके, उस समय तो कोऑर्डिनेट नहीं बोला जाता था, लेकिन उस समय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके स्टार्स के लोकेशन का स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि कितना ग्रेट हमारा इंडिया पुराने टाइम पे भी था। अब उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मगुप्त जो कि अगेन एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे इंडियन, जिन्होंने जीरो और नेगेटिव नंबर्स का इन्वेंट किया। उसके बाद ना लोकेशन को लोकेट करना, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना बहुत आसान था। उसके बाद लेटर ऑन कई सालों के बाद अल बिरोनी, नाम याद रखिएगा, और उमम खयाम जो कि मैथमेटिक्स को यूज करके लोकेट कर पा रहे थे, मतलब इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके ना पोजीशंस लोकेट कर पा रहे थे। अब ये पोजीशंस को लोकेट करना इतना खास क्यों था? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि आज भी जब हम किसी लोकेशन मैप, गूगल मैप की बात कर रहा हूं मैं, अगर हम उनके पीछे की टेक्नोलॉजी को समझे ना, तो वो भी यही मैथमेटिक्स के सिस्टम को यूज करते हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाइनली एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था डिस्कार्ड्स, जिन्होंने मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम को और आगे लेके गए, जिसको हम अभी जानते हैं ना कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये कौन थे? इनका नाम था डिस्कार्ड्स, ठीक है। तो ये था इनका एक छोटा सा हिस्ट्री इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो ना, तो आप नई वाली जो एनसीईआरटी आई है, इसको आप एक बार स्टडी करना, एक बार रीड कर लेना, आप देखोगे कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ना इन चीजों को वहां पे भी बताया गया है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं आगे। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आपको आगे चल के ना हर जगह पे, क्लास 10th में भी, क्लास 11th में, 12th में, हर जगह कोऑर्डिनेट सिस्टम को जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो ये चैप्टर जो है ना, ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर उन सब का बेस हो सकता है। तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, बड़े ध्यान से इसको समझते चलिएगा, लिखते भी चलिएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वाली बात तो हो गई, हालांकि वो एग्जाम में नहीं आता है, बट चलो ठीक है, यहां से चैप्टर की स्टार्ट होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं ना कि किसी भी लोकेशन को आप 2 पॉइंट से लोकेट कर सकते हो, तो देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं। मान लो मुझे बात करनी है कि ये पॉइंट की, ये पॉइंट, तो आप क्या बोलोगे कि ये पॉइंट है 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, और यहां क्या आ गया 1 2 3 4, और ये है 5। तो देखो एक्स एक्सिस ये जो है ना, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे ये कितने दूरी पे है? देखो ये वाला से यहां से ऐसे जोड़ लेना, ठीक है, ऐसे। तो कितना हो गया? 3। तो पहले आप लिख दो 3, उसके बाद आप वाई की तरफ देखना कि ऐसे करके लाइन बनाना, देखना कहां पे ये हो रहा है, कहां पे ये मतलब मिल रहा है। तो आप क्या बोलोगे? इसको हम, इस लोकेशन को हम क्या बोलेंगे? 3,5। अच्छा मान लो अगर आपको ये लोकेशन के बारे में बात करनी है, तो क्या बोलोगे? देखो इधर तो आ रहा है 1, और इधर वाई एक्सिस पे कितना आ रहा है 2, तो आप क्या बोलोगे? 1,2। अच्छा जरूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव ही हों, आप ना यहां पे भी कर सकते हो, जैसे दिस वन इज -1, दिस वन इज -2, ये -3 है। इधर भी आपको पता है नीचे के साइड में माइनस में लिखा है -1 -2 -3 -4, ऐसे करके कुछ दूर तक मैंने लिख लिया। मान लो मुझे इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो क्या आप बोलोगे बताओ? पहले आप देखोगे कि एक्स एक्सिस पे कितना दूरी पे है ये, तो हम क्या बोलेंगे? -3। उसके बाद आप वाई एक्सिस वाली बात कर लेना, वाई पे देखो किधर है, ये है इधर, मतलब -4। तो आप इस तरीके से ना उसके लोकेशन के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है।
तो ये लोकेशन अगर आपको समझ में आ चुका है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं आगे अब एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, और देखते हैं वहां पे भी एक मैप जैसा चीज दिया हुआ होगा और उसके बारे में हमको बात करनी होगी। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन पे। दिख रहा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन? देखो हम लोग को यहाँ पे बोला हुआ है कि रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियानाज रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? लेफ्ट वॉल मतलब वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वाई एक्सिस, ये वाला। एक काम करते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से ये जो डोर है ये कितनी दूरी पे है? देखो वाई एक्सिस कहां से स्टार्ट हुआ है? यहाँ पे ये जीरो से लेके -8 तक। आपको दिख रहा है ये वाला बात? देखो ये हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, ये ठीक है। कहां तक दिख रहा है? -8 तक। तो हम बोलेंगे कितना दूरी पे है ये, तो हम बोलेंगे पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर या 8 यूनिट। सेंटीमीटर नहीं लिखा है ना, सेंटीमीटर या मीटर नहीं लिखा है, तो आप यूनिट लिख दो कि जो भी यूनिट होगा। उसके बाद बोला है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ये डोर कितनी दूरी पे है? अब एक्स एक्सिस से तो कुछ भी दूरी पे नहीं है। देखो तो ये एक्स एक्सिस है, इसी पे तो चिपका हुआ है, तो इसी पे ये चिपका हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है? 0 यूनिट। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है मैंने? 0 यूनिट। बोलता है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हमने दोनों के आंसर लिख दिया। वाई एक्सिस से ये कितनी दूरी पे है? 8 यूनिट पे है, और एक्स एक्सिस से 0 यूनिट पे है। ओके, अगला क्या बोलता है ना कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 का कोऑर्डिनेट कितना है? देखो यहां पे D1 आपको दिख रहा है, ये कहां गया, ये दिख रहा है आपको D1। तो D1 जो है वो कितनी, क्या है उसका कोऑर्डिनेट? 8। तो 8 क्या आप बोलोगे? -8, 0। सो ये D1 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये है +8, मतलब यहां पे आ जाएगा 8, 0। 8 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि x दूरी कितनी है? 8 है। y मतलब ना तो ये ऊपर है x से, ना तो ये नीचे है, तो यहां पे क्या बोलेंगे? 0। तो 8 क्या हो गया? 0। एक चीज ध्यान रखना, अगर x एक्सिस की बात हो रही है, ऑन x एक्सिस लिख देता हूं यहां पे, ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। ठीक है, और अगर y एक्सिस, यहां लिख देता हूं कि ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो x एक्सिस पे, जैसे यहां पे याद है मैंने ग्राफ बनाया था, तो अगर ये ग्राफ बना हुआ है तो ये क्या है? x एक्सिस है। यहां पे दिख रहा है ये x एक्सिस। तो x एक्सिस पे अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, मान लो ये पॉइंट लिया मैंने, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4, 0। मतलब y वाला हिस्सा हमेशा क्या होगा? 0। अगर मैंने मान लो y एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये मैंने चूज किया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 3। मतलब y एक्सिस पे x वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पे y वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। बोलता है कि इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, O, ठीक है, O मतलब 0। बोलता है हाउ विड्थ इज द डोर। अगर सोचो कि R1 जो पॉइंट होता, वो अगर R1 पॉइंट है 11.5, ठीक है, तो देखो ये था ना अपना डोर, जिसका पहला वाला कोऑर्डिनेट कितना है? देखो यहां पे ये D1 कितना है? ये है 8, 0। और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट कितना है? बोलता है 11.5, 0। तो दोनों के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी? देखो 8, 9, 10, 11, 3.5 यूनिट। तो कितना हो जाएगा इसका? कि 3.5 यूनिट। और क्या बोला हुआ है कि डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। ऑब्वियसली अगर ये 3.5 फीट का है ना, तो ये क्या है? ये कंफर्टेबल है। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम, विल ही सी बी एबल टू डू इजिली। 3.5 फीट जो है ना, वो क्वाइट कंफर्टेबल गैप है। ठीक है, इसमें ना कोई भी अगर डिसेबल पर्सन है जो व्हील चेयर पे है, वो आसानी से एंटर कर सकता है। तो हमको लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए। लगता है नहीं, ये कंफर्म यस होना चाहिए। यस, ठीक है। तो मैंने इसकी दूरी आपको बता दिया कि डोर का विड्थ कितना है? 3.5। चलो अब ना यहाँ पे फोर्थ पार्ट क्या बोला हुआ है कि इफ B1 दिया हुआ है 0, 1.5। देखते हैं B1 कहां पे है। देखो ये है B1। कहां लिखूं मैं? इधर ये रहा। हाँ ये है B1।
और यहां पे है B2। एनीवे देखते हैं B1 और B2 हम लोग को दिया हुआ है। B1 का कोऑर्डिनेट कितना है, बोलता है 0, यहां पे लिखता हूं, ठीक है। B1 का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 0, 1.5। और B2 का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, B2 दिया हुआ है 0, 4। बोलता है रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम। अब एक बात बताओ कि ये जो बाथरूम का जो डोर है, यहां लिख रहा हूं मैं, डोर जो होगा वो कैसा होगा, तो हम बोल रहे हैं कि ये हो रहा है अपना 4 - 1.5, कितना हो जाएगा ये 2.5 यूनिट। अब यूजुअली ये सब तो फिट में होते हैं, बट यहां पे नहीं लिखा था कि फिट है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये इतना यूनिट। अब मुझे बताओ, जो मेन डोर था वो था 3.5 यूनिट का, और बाथरूम का जो डोर है वो है 2.5 यूनिट का, तो ये वाइडर हुआ कि नैरो हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज नैरो, नैरो, ठीक है। और ये कहां पे ये सब हमने कैलकुलेट किया है, तो ये चाहो ना तो ये वाला यहां पे इसका रीजन लिख देना, और वहां पे फाइनल आंसर क्या लिखना कि ये नैरो होगा। क्या ये ग्राफ देख के ये सब बातें आपको समझ में आ गई?